एवरीवन। सो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे विद सीए फाउंडेशन बिजनेस लॉज के सब्जेक्ट से। जैसे कि हमारा सब्जेक्ट है बिजनेस लॉ, ये हमारा पेपर 2 रहता है सीए फाउंडेशन में। देखिए पेपर 2, इसके 2 पार्ट्स हैं, बिजनेस लॉ एंड बीसीआर। सो वी विल कवर अप बिजनेस लॉज 60 मार्क्स का, ठीक है। 2A, पेपर 2A जिसे बोलेंगे हम, बिजनेस लॉज। इसमें हमें टोटल 5 टॉपिक्स कवर करने हैं, यानी टोटल 5 एक्ट्स वी विल कवर। एक है अपना इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एक है सेल ऑफ गुड्स एक्ट, एक है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, LLP एक्ट एंड कंपनीज एक्ट 2013, ठीक है। तो 5 एक्ट्स हम लोग कवर करेंगे। 60 मार्क्स में आपको पूछा जाएगा ये एग्जाम में, पूरे 5 टॉपिक्स को। अच्छा, इसका कैसे मार्क्स का डिवीजन हुआ है वो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। एक ओवरव्यू हम अपने सब्जेक्ट का ले लेते हैं, जिससे हमको ये पता चल जाए कि हर टॉपिक कितना वेटेज रखता है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमारा 15 से 20 मार्क्स का एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। सबसे बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का। लीस्ट वेटेज की अगर मैं बात करूँ, यानी सबसे कम वेटेज किस चैप्टर का है, LLP का। लेकिन कम वेटेज है इसका मतलब ये नहीं है कि हमको छोड़ना है ये वाला चैप्टर, इसको हमको डेफिनेटली प्रिपेयर करना है। वो मैं बताऊंगी कि क्यों हमको इसे डेफिनेटली प्रिपेयर करना है, ठीक। उसके बाद रहता है आपका कंपनीज एक्ट 2013, ये 9 to 13 मार्क्स का रहता है। सेल ऑफ गुड्स एक्ट 12 to 15 मार्क्स का रहता है, और पार्टनरशिप भी आपका 9 to 12 मार्क्स का आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारा वेटेज रहता है सारे चैप्टर्स का। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अभी क्वेश्चंस हमको एग्जाम में कितने मिलेंगे। क्वेश्चंस हमें एग्जाम में 6 क्वेश्चंस हमारे पेपर में आएंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी होता है करना, उसके बाद आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, यानी इंक्लूडिंग फर्स्ट क्वेश्चन पूरे पेपर में से हमें टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। तो इट विल मेक 60 मार्क्स, ठीक है। तो यानी हर क्वेश्चन कितने मार्क्स का होगा, 12 मार्क्स का आपको हर क्वेश्चन मिल जाएगा, यानी कोई 6 मार्क्स का, कोई 7 + 5 मार्क्स का, तो ऐसे करके वो 12 मार्क्स के क्वेश्चंस बनाएंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन करना कंपलसरी है, ठीक है। नाउ व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस व्हिच आर आस्क्ड इन लॉ। हमारे क्वेश्चंस के 2 टाइप हैं यहाँ पर। एक टाइप क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस मतलब जो आज तक हम पढ़ते आए हैं, +2 तक हमने डायरेक्ट क्वेश्चंस ही करे हैं ना। इनडायरेक्ट क्वेश्चंस कैसे होते हैं, यहाँ पे केस स्टडी टाइप क्वेश्चंस आते हैं। आपको केस प्रेजेंट किया जाएगा, एक केस के फॉर्म में एक सिचुएशन बताई जाएगी, और फिर आपको उसके बेसिस पर अपना आंसर वहाँ पर प्रेजेंट करना है। जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है लॉ में वो है प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन पे हमको सबसे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या आता है यहाँ पर, कि लॉ की लैंग्वेज इतनी ईजी तो होती नहीं है पढ़नी, तो हमको कैसे लिखना है। क्या हमको वही लैंग्वेज बिल्कुल लर्न करनी है जो एज इट इज़ बुक में लिखी हुई है, तो ऐसा हम बिल्कुल नहीं करते। हमको सबसे पहले जो फोकस देना है वो देना है कंसेप्ट पे। जो भी हम टॉपिक पढ़ें, चाहे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ें, चाहे सोगा पढ़ें, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट पढ़ें, LLP पढ़ें या कंपनीज एक्ट पढ़ें, हर प्रोविजन का कंसेप्ट क्या है, यानी जो भी हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना उसमें लिखा क्या है, वो हमको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखना है, ठीक। तो अगर हमें इसका कंसेप्ट समझ में आ गया तो हमको लिखने में भी बहुत ईजी रहेगा। लेकिन मैं फिर वही बात बोल रही हूँ कि ऐसा हमको नहीं करना है कि आप क्रैमिंग करें, क्योंकि क्रैम हम इतना ज़्यादा नहीं कर सकते ना। भले ही 5 एक्ट्स हैं, देखने में छोटे छोटे हैं, लेकिन मटेरियल बहुत सारा है अंदर पढ़ने के लिए, ठीक है। तो कंसेप्ट समझिए, अगर कंसेप्ट क्लैरिटी होगी तो केस स्टडी क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाएगा। अब ये कैसे हम सॉल्व करेंगे ये हम आने वाली वीडियोज़ में देखेंगे। जैसे जैसे हम अपने लेक्चर्स पे मूव ऑन करेंगे तो टॉपिक वाइज हम देखेंगे कि हमको कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई हमारी किसकी, किस टाइप के हमारे क्वेश्चंस आएंगे। एक डायरेक्ट क्वेश्चन होता है और एक इनडायरेक्ट क्वेश्चन, यानी केस स्टडी टाइप क्वेश्चन हमारा रहता है यहाँ पे। अब जो हमको पढ़ाई अपनी करनी है, ये हमारा स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट का, बहुत अच्छा स्टडी मटेरियल इंस्टीट्यूट ने ड्राफ्ट किया है लॉ का। यही स्टडी मटेरियल को हमको बेस बनाकर चलना है, ठीक। लैंग्वेज जब हम लिखेंगे तो हमारी खुद की भी लैंग्वेज हो सकती है, लेकिन प्योरली हम लेमैन लैंग्वेज में नहीं लिख सकते लॉ। आपको
कुछ कीवर्ड्स जो हमारे एक्ट में मेंशन होते हैं, जैसे सपोज मैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की बात करूँ, तो अगर हम वहाँ कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, ठीक है ना, आपको समझ में आ गया कंसेप्ट क्या है। अब आप उसको जब प्रेजेंट करेंगे तो आपको ये पता है कि क्या कंसेप्ट है। अब जब आप उसको लिखेंगे तो आप थोड़े उसमें कीवर्ड्स मेंशन करने पड़ेंगे आपको, जो हमारे प्रोविजंस में लिखे होते हैं। तो वो जैसे जैसे हम आगे मूव ऑन करेंगे हमको समझ में आ जाएगा कि कैसे हमको प्रेजेंट करने हैं अपने आंसर्स को। सो स्टडी मटेरियल को हम लोग बेस बनाकर चलेंगे। इंस्टीट्यूट आरटीपीज निकालता है, यानी रिविजन टेस्ट पेपर्स निकालता है हर एग्जाम से पहले, ठीक है। आपके मॉक टेस्ट होते हैं, आपका स्कैनर्स होते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें कवर अप करके चलेंगे तो इट्स वेरी इजी टू क्रैक लॉ, ठीक है। बहुत इजी है लॉ क्रैक करना, कोई बहुत डिफिकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है एंड प्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट, ये दोनों एक ऐसे चैप्टर्स हैं जो आप लोगों ने +2 में थोड़ा थोड़ा कहीं ना कहीं पढ़ा है, कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी हैं हमने थियोरेटिकली, या अकाउंट्स में हमने थोड़ा बहुत कवर अप किया है +2 तक। तो बहुत इजी रहेगा ये वाले दो आपके टॉपिक्स, प्लस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट। जो थोड़ी सी दिक्कत आती है वो हमें आती है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और सोगा में, बट जैसे जैसे मूव ऑन करेंगे ये वाले टॉपिक्स भी हमारे हो जाएंगे। मेन हमें क्या चीज़ पे ध्यान देना है, कंसेप्ट क्लैरिटी पे हमको ध्यान देना है। ओके, सो ये मैं आप लोग को एक बार दिखा देती हूँ, देखिए कैसे है। फर्स्ट हमारा चैप्टर है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। अच्छा, जैसे ही आप लोग एक्ट्स पढ़ेंगे, जब भी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने ये एक्ट्स पढ़ने, इसमें ना आपको सेक्शंस दिखेंगे, ठीक, सेक्शंस लिखे होते हैं। तो क्या ये सेक्शंस हमको लर्न करने हैं, ये क्वेश्चन रहता है। तो सेक्शंस हमको नहीं लर्न करने, ठीक है। आप बस ये देखिए कि पर्टिकुलर प्रोविजन में क्या बात लिखी हुई है, सेक्शंस लर्न करने की नो नीड, कोई रिक्वायरमेंट नहीं है सेक्शंस लर्न करने की। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सबसे लेंदी चैप्टर है हमारा, सबसे लेंदी एक्ट है ये हमारा। देखिए 6 यूनिट्स इसमें कवर अप हुई है हमारी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। देन उसके बाद सोगा है जो हमारा 4 यूनिट्स में कंप्लीट हो जाता है। देन इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 3 यूनिट्स में कवर अप हो जाएगा, पार्टनरशिप के रिगार्डिंग पढ़ेंगे, राइट्स ऑफ पार्टनर्स हम इसमें पढ़ेंगे। देन आता है LLP एक्ट 2008, LLP एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है ये, जैसे मार्क्स में भी बहुत छोटा है ये। एंड कंपनीज एक्ट 2013, कंपनीज एक्ट 2013 का जस्ट एक ओवरव्यू हमको यहाँ पर पढ़ना है, यानी कि जो बेसिक चीज़ें होती है ना कंपनीज एक्ट में, बेसिक चीज़ों का यहाँ पे हमको स्टडी करनी है, ठीक है। अब एक चीज़ और हमको बात करनी थी, LLP के बारे में मैंने बोला था 5 मार्क्स का आता है क्वेश्चन, तो हमको ये छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी। क्यों नहीं छोड़ना है हमको इसे, इसमें से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये वाला एक ऐसा चैप्टर है जिससे वो डायरेक्ट क्वेश्चन देते हैं, तो 5 मार्क्स ही आपको पूरे दे के जाएगा अगर हम ये वाला पूरा चैप्टर थॉरोली करेंगे तो, ठीक है। बिल्कुल भी कुछ नहीं छोड़ेंगे इस चैप्टर से तो पूरे 5 मार्क्स आपको इस चैप्टर में मिल जाते हैं, राइट। तो ये सारा हमारा कोर्स का अपने बिजनेस लॉ सब्जेक्ट का ओवरव्यू था। ये सारे चैप्टर्स हमको कवर अप करने हैं 60 मार्क्स के लिए, ठीक है। 40 मार्क्स के लिए आप लोग BCR पढ़ेंगे, 60 मार्क्स में हम अपनी ये 5 यूनिट्स को कंप्लीट कर लेंगे। टाइम टू टाइम अमेंडमेंट आती रहती हैं, जनरली जो अमेंडमेंट आती है वो कंपनीज एक्ट में आती है, तो वो हम जैसे जैसे अमेंडमेंट्स आएंगी वी विल डिस्कस इट, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर द बिजनेस लॉ सब्जेक्ट, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट क्लास के लिए मिलते हैं। टिल देन गुड बाय, थैंक यू।